नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। कल इंटरनेशनल योगा डे है, लेकिन उससे पहले ही योगा डे को लेकर के सियासत शुरू हो गई है। वैसे तो योग से न केवल बीमारियां दूर रहती हैं, बल्कि हमारे शरीर में ताजगी भी बनी रहती है। लेकिन कुछ सियासी लोग योग को धर्म से जोड़कर देख रहे हैं और तुलना नमाज से कर रहे हैं। योग को हिंदू धर्म से जोड़ा जा रहा है। एसटी हसन ने सवाल उठाते हुए कहा कि नमाज पर ब्रेक नहीं मिलता, फिर योगा डे पर राहत क्यों? अब सवाल उठता है कि योग का असली धर्म से क्या कनेक्शन है? क्या योग सनातन धर्म का हिस्सा है या एक शारीरिक मानसिक साधना है जिसे हर धर्म और समाज अपना सकता है? आज इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। योग की नमाज से तुलना, समाज में नफरत फैलाना। नमाज और योगा एक बराबर। योग ब्रेक पर गरमाई सियासत। योग डे से पहले एक बार फिर योग को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। धर्म के कुछ ठेकेदार योग पर ही सवाल उठा रहे हैं। वैसे तो योग, जिसका मतलब होता है जोड़ना, शरीर और मन के संतुलन की भावना ही योग कहलाती है। लेकिन कुछ सियासी लोग योग को लेकर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने एक बार फिर अपने बयान से विवाद फैला दिया है। उन्होंने कहा, नमाज पर ब्रेक नहीं मिलता तो योग पर क्यों मिले? उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुनिए। देखिए, ये तो बड़ी अजीब और गरीब बात हो रही है कि ऑफिस में आप ब्रेक दे दें। योगा डे के लिए योग का तो घर पे भी हो सकता है कि योगा करके घर आए ऑफिस या बाद में जाके कर लें। अगर हम मुसलमान ये कहते हैं कि नमाज, जुमे की नमाज के लिए आधे घंटे का ब्रेक दे दो, तो बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन योगा के लिए ब्रेक दे रहे हैं। नमाज में भी तो एक तरह से योगा वाली ही एक्सरसाइजेस हैं। एसटी हसन ने योग पर ब्रेक को लेकर सवाल तो उठा दिया, लेकिन उनके सामने भी सवाल है, क्या योग और नमाज एक बराबर है या फिर सिर्फ वोट लेने की नई तरकीब निकाली है? खैर, ये तो सवाल है, लेकिन इस मामले पर अब बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए। काम करता है। आज सरकारी दफ्तरों की हालत क्या है? आप जाइए, अधिकारी मिलता नहीं है। एक नया फार्मूला और उसे दे दोगे, वो कह देगा पहले लंच करने गया, इसके पहले योगा करने गया, दिन खत्म हो गया। लेकिन नमाज के लिए भी कहीं कोई सरकारी पत्र नहीं है जिसमें छुट्टी की बात की जाए। सरकारी दफ्तर में सिर्फ सरकार के काम होना चाहिए, जनता की भलाई के निर्णय होना चाहिए, और सरकारी अधिकारी जो भारी भरकम तनख्वाह लेते हैं उनसे काम भी लिया जाना चाहिए। इस तरह के निर्णय सरकार की कार्यकुशलता को कमजोर करेंगे। धार्मिक अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए योग शरीर के लिए है। किसी धर्म से लेना देना नहीं, ना हिंदू का, ना मुसलमान का, ना किसी राजनीतिक पार्टी का। और आज दुनिया भर के देश योग अपना रहे हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मोटिवेशन के लिए। तो जहाँ इस प्रकार के लोग रहेंगे जानकार, उनकी उपस्थिति में योग करें। और उसके लिए अगर इस प्रकार का कोई आदेश जारी होता है, व्यवस्था होती है, तो उसका सबको स्वागत करना चाहिए। यानी योग दिवस पर ब्रेक देने पर समाजवादी पार्टी ने नया नैरेटिव छेड़ दिया। अब सवाल है, क्या योग को जबरन एक धर्म से जोड़ना उसकी असली पहचान के साथ अन्याय करने वाली बात नहीं होगी? सवाल ये भी, क्या योग को मजहबी राजनीति के लिए हथियार बनाया जा रहा है? क्या योग को धर्म के नाम पर बांटना सही है? सबसे बड़ा सवाल तो यह है, योग को धर्म के चश्मे से देखना वोट बैंक की सियासत नहीं तो और क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।